Theorem 8.3. If each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. तो यहाँ पे हमको दे रखा है एक क्वाड्रिलेटरल एंड हमको दे रखी है इसमें कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं. मतलब जैसे कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी. अब इसमें जो अपोजिट साइड है मतलब ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, और जो बी सी है वो बराबर है ए डी के. ये हमको दे रखा है. नाउ अब हमको इसमें प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड इक्वल है ये एक पैरेललोग्राम है. नाउ देखो पैरेललोग्राम क्या होते हैं, जिनकी अपोजिट साइड जो होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं. तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के एंड जो बी सी है वो पैरेलल है ए डी के. ये हमको प्रूफ करना है. अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं तो जो क्वाड्रिलेटरल हमारा ए बी सी डी है वो हमारा पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा. तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है AC को. अब हम दो ट्रायंगल को देखेंगे, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA. ट्रायंगल हमारा ABC और ट्रायंगल CDA, इन दो ट्रायंगल को हम देखेंगे. तो यहाँ पे क्या हमें दे रखा है कि जो AB है वो CD के बराबर है क्योंकि ये अपोजिट साइड है एंड अपोजिट साइड इक्वल हमें दे रखी हैं. जो BC है वो DA के बराबर है. अगेन ये हमें दे रखा है क्योंकि BC एंड DA क्या है, ये यहाँ पे अपोजिट साइड्स हैं. एंड जो AC है वो CA के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों में कॉमन है. नाउ जो ट्रायंगल ABC है एंड जो ट्रायंगल CDA है वो साइड 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 मतलब SSS रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हमारे हो जाएंगे. नाउ अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो एंगल BAC है वो एंगल DCA के इक्वल होगा. BAC एंगल कौन सा है, BAC एंगल है ये वाला एंड DCA एंगल कौन सा है, DCA एंगल है ये वाला. नाउ देखो ये दो लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल हो गई एंड ये क्या हो गए इसके ऑल्टरनेट एंगल्स. एंड अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये जो लाइंस हैं हमारी ये कैसी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी आपस में पैरेलल. तो BAC और DCA एंगल बराबर हैं. ऑल्सो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. एंड ये कैसे एंगल्स हैं, तो ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. एंड जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हैं यहाँ पे तो जो AB है वो CD के पैरेलल हो जाएगी. तो ये लाइन एंड ये लाइन क्या हो गई, एक दूसरे के पैरेलल हो गई. नाउ अब हम क्या करेंगे, हमने इस स्टेटमेंट को बोल दिया स्टेटमेंट 1, मतलब AB पैरेलल है CD के, ये हमारी स्टेटमेंट हो गई 1. दूसरा हम कौन सा एंगल देखेंगे, एंगल BCA बराबर हो जाएगा एंगल DAC के. एंगल BCA कौन सा है, तो एंगल BCA ये वाला एंगल है BCA एंड DAC कौन सा एंगल हो गया, ये एंगल हो गया हमारा DCA. तो BCA और DAC ये एंगल हमारे इक्वल हैं. तो यहाँ पे क्या हो गई, ये दो हमारी लाइन है, AC ट्रांसवर्सल हो गई एंड एंगल BCA एंड एंगल DAC ये क्या हो गए हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए. तो जब ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस हमारी कौन सी हो गई, पैरेलल हो गई. तो जो लाइन BC है एंड जो लाइन हमारी AD है ये कैसी हो गई, ये एक दूसरे के पैरेलल हो गई. तो जो BC लाइन है ये वाली लाइन एंड जो AD लाइन है ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई. तो हमने प्रूफ करा कि जो AB है वो CD के पैरेलल हो गई एंड जो BC है वो AD के पैरेलल हो गई. तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं वो क्या होता है, वो होता है पैरेललोग्राम. तो इस स्टेटमेंट को हमने कह दिया है स्टेटमेंट 2. तो जब हम 1 एंड 2 स्टेटमेंट को देखेंगे तो ABCD हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा. तो आज के वीडियो में इतना ही है. वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें. थैंक यू.